जुल्मों का चित्रहार ये दिखाएगी जिंदगी। दवाएं दुरुस्त करती हैं मगर दुआएं भी दुरुस्त करती हैं। हवाएं बदलती हैं तो मौसम बदलते हैं। जब रुख आते हैं कुर्बत के तो जिंदगी जहन्नुम से भी ज्यादा बुरी लगने लगती है। मित्रों, धनु राशि का सफरनामा और ये आगे का कालखंड। जुम्मा 2025 के 3 माह निकल गए मगर यहां मार्च का माह तो अभी बाकी है। ये दोस्त दोस्त ना रहा, दुश्मन दुश्मन तो रहा। जिंदगी ने दिखाया कुछ और, जालिम जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। जिंदगी अपनी महकवे में गुजरी है और जिंदगी का खेल बड़ा निराला है। और मेरे गुरु ने कहा है कि धनु राशि वालों, तुम्हारा वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। जान से परे जानी हम सितम, जिंदगी बन गई जहन्नुम से क्या कम। यहां स्थितियां बदलेंगी और धनु राशि वालों का अब सितारा बुलंद होगा कि नेकी कर और दरिया में डाल। तो धनु राशि वाले अब मार्च सन 2025 में नेकी करेंगे मगर नेकी तो उनकी दरिया में डलेगी। देखो, इस समय 3 गर्म ग्रह चल रहे हैं। ये गर्म ग्रह गुस्से में है, टकराव करने वाले हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में भी भूचाल आ सकता है। संभल के रहें, सावधानी ही सतर्कता की पहचान है, नहीं तो लापरवाही बरतने का नतीजा तुम खुद भुगतोगे। देखो, 3 ग्रह चल रहे हैं, शनि, सूर्य और बुध। ये तीनों ग्रह फरवरी मार्च सन 2025 में अपना टकराव अब बनाएंगे। शनि को काली रात का बादशाह माना गया है, तो जो सूरज है उसे दिन के आग के गोले का कारक माना गया है। तीसरे घर में दोनों ग्रह चल रहे हैं। बुध यहाँ क्या है, बुध बचाव का काम कर रहा है। शनि सूर्य जब जब मिलते हैं ये एक ग्रहण और मंगल बद्ध की स्थिति बनाते हैं। अगर आप विश्व में देखो तो कहीं ना कहीं तनातनी, युद्ध, कहासुनी, कहीं ना कहीं चैट, इस तरीके के योगा योग बन रहे हैं। शनि और सूर्य जब जब मिलते हैं ये क्या करते हैं, मंगल बद्ध की स्थिति बनाते हैं। तो धनु राशि वालों, अगर आप कहीं वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइए। आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो सावधानी पूर्वक खरीदिए। कहानी क्या है कि दुश्मन दुश्मन और जमाना हम नहीं कम नहीं। यहाँ क्या है, जब धनु राशि वाले आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में अवरोध, अवसाद और दुश्मनी ये भी कबूलनामा करती है। प्रॉपर्टी मैटर्स कैसे सुलटें, धनु राशि वालों ध्यान पूर्वक सुलटाइए। वाहन चलाएं, कोई यात्रा करें, जॉब के सिलसिले में कहीं जाएं और इंटरव्यू फेल हो जाए तो समझ लो मेहनत गई। कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई स्टाफ ने ऐसा षड्यंत्र बनाया कि नौकरी छूट गई और घर बैठ गए। यहाँ उन लोगों के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं जो सरकारी जॉब में है, या तो ट्रांसफर होगा या कहीं ना कहीं आपकी जॉब किसी कारणवश कोई एलिगेशन लग के छूट नहीं जाए। कहीं खेल बदल ना जाए, स्वास्थ्य में भी धनु राशि वालों को ध्यान रखना है। देखिए, ग्रहों का संभावना क्या होती है, ये होती है अवचेतना और सावधानी को लेते हुए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, फिर देखो लापरवाही का नतीजा। स्थितियां थोड़े महीनों के लिए काबू में रखने की जरूरत है क्योंकि लगन का स्वामी अभी छठे चल रहा है। 14 मई सन 2025 को लगन का स्वामी छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में जाएगा, तब स्थितियां सुधरेंगी। मगर इससे पहले बैकअप लेना जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, सावधानी बरतनी जरूरी है। किसी को पैसा उधार दिया वो लौट के आना ही नहीं है। किसी से कोई डील करी, पता चला पार्टनरशिप में व्यापार किया, पार्टनरशिप में कोई काम किया, पार्टनर चला गया, धनु राशि वालों को लॉसेस हो गया। कोई काम किया, किसी ने सपने दिखाए कि भाई लाखों करोड़ों का व्यापार कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, जुआ सट्टा लॉटरी से दोस्ती कर लो, और वो दोस्ती जी का जंजाल निकल गई और आपको हार का सामना करना पड़ा। इस चीज का भी ध्यान रखना है। भाई कुंडली क्या है, कुंडली आपके मन का दर्पण है। इंसान सोचता कुछ और है, इंसान सोचता कुछ और है और निकलता कुछ और है। जब पहाड़ की खुदाई करी तो सोचा उसमें मणि निकलेगी, मगर खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये भी स्थितियां हो जाती हैं। आपने कोई पढ़ाई करी, शिक्षा ली, कोई एजुकेशन ली और पता चला नौकरी में गए तो सैलरी बहुत छोटी थी,
मन उदास हो गया, भाई महंगाई है कैसे बियर करेंगे। गए 1000 किलोमीटर नौकरी करने और वहां इंटरव्यू दे के आए, सोचा था कि बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, मगर धनु राशि वालों को वो चीज़ नहीं हो पाई। अब स्थितियां कब तक रहेंगी ये देखो, मार्च के महीने में संभलना है, अप्रैल के महीने में आपको संभलना है, मई से स्थितियां बनेंगी, मई सन 2025 से। तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा सा कोताही बरतनी है। कैसे बरतनी है देखो, अभी तो शनि और सूर्य की युति है, तो इसमें थोड़ी डीलिंग करें। प्रॉपर्टी मैटर्स, किसी भी रूप से पैसा उधार दिया, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, कमीशन एजेंट है, लोहे का काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं आप किसी भी रूप में, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक पूरी पाक साफ को आवाज को बुलंद करके और लिखा पढ़त से अपने काम करें। दूसरी बात निकलती है कि ये सूर्य महाराज छलांग मारेंगे, वो मारेंगे 15 मार्च सन 2025 को। ये आपके तीसरे घर से निकल के अब आ जाएंगे चौथे घर में। अब चौथे घर में ये महाराज साहब क्या करेंगे देखो, चौथे घर में सूर्य का आना ठीक है, आपके लिए अच्छा है, आपके आवेश क्रोध घमंड के लिए अच्छा है, मगर अच्छा कब नहीं है, ये तब नहीं है जब सूर्य राहु की ग्रहण योग युति बनेगी। अप्रैल के महीने में ग्रहण भी पड़ेगा, कहीं ना कहीं चौथे घर में जब सूर्य और राहु मिलते हैं तो ये ग्रहण की युति बनाते हैं। यहां आपको कंट्रोल करना है, किस पे करना है, आपको कंट्रोल करना है अपने मन पे। आवेश में आके धनु राशि वालों को कोई काम नहीं करने, नहीं तो वो काम बने बनाए बिगड़ जाएंगे। फिर वही निकल के आती है चौथे घर से स्थिति। अब चौथा घर किसका है, मन का, सुख का, भूमि भवन प्रॉपर्टी का, आपके वाहन का। अब आके निकलती है कि हम करें क्या, आवेश में आके कोई काम नहीं करने, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेने, नहीं तो नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी, सेंसेक्स, शेयर, इसमें पैसा लगाओगे तो निश्चित रूप से डूबने के योग बनेंगे, क्योंकि राहु और सूर्य जब जब टकराव की स्थिति बनाते हैं तो ये कलंक लगाते हैं। कलंक लगेगा आपकी इज्जत पे, मान पे, प्रतिष्ठा पे, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कहीं दुर्घटना के योग बन सकते हैं। सोच समझ के कोई यात्रा करें, बेफजूली की यात्रा में पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं है। पता चला आप देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं और वहां पैसा फूक फाक के आ गए, मेहनत करके आ गए, वहां कोई जॉब नहीं मिली, आप परेशान हैं, आपको रिटर्न आना पड़ा। चौथी बात निकल के आती है, धनु राशि वालों को सावधानी बरतनी है अपने स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पहला धन, निरोगी काया, सबसे बड़ा धन ईश्वर ने दिया है काया को। काया मजबूत तो सब मजबूत। अब काया आपकी अगर मजबूत नहीं है, कहीं रोग है, कहीं चिंता है, कहीं भय है, तो आप क्या कर लेंगे। तो कोई ऐसा काम ना लें, ऐसा काम ना करें जिससे डिसीजन खराब हो और उसके परिणाम और खराब आए। सोच समझ के काम करें। ये 2 माह की युतियां निकाल के करें, मार्च और अप्रैल। इसमें क्या होगा, शत्रु पक्ष भी दौड़ेगा, कहीं ना कहीं जलने कटने वालों की भी कमी नहीं है, क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुखों से जो है, दूसरों के सुखों से दुखी है। अब सुख क्या है, कोई आप गाड़ी लेके आए, पड़ोसी जल गए, आपने घर लिया, रिश्तेदार जल गए, आपने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए तो दामाद जी जल गए, आपने कोई नया मान के चलो कोई भी बनियान अंडरवियर भी लिया है तो आदमी को आजकल अगाई पचती नहीं है। अब इसमें क्या निकलता है कि आप कोई कपड़े ले आए, कुछ भी सामान ले आए, नगद ले आए, उधार ले आए, मगर क्या है, पड़ोसियों को पच नहीं पाता ये काम। अब वो जलने लगते हैं, कटने लगते हैं। तो भैया जलने कटने वालों से बचें, अपने राज रहने दें, राजों को उजागर करके आप भी राजा बनने वाले नहीं है। जब राजा बनेंगे जब वो काम हो जाएंगे। पता चला बंद मुट्ठी लाख की, अब बंद मुट्ठी लाख की और धनु राशि वालों खुल गई तो खाक की। बंद मुट्ठी में ही गर्म आट है, जोश है, पावर है, आपकी ताकत है, आपका रुतबा है, आपकी रुखसत है, आपकी विल पावर है। और अगर आपने कहीं राज अपने खोल दिए तो वो फिर क्या होगा, षड्यंत्र में आप आ गए और आपके राज खुल गए तो फिर वो काम आपका बन ही नहीं पाएगा। तो मंगल बद्दे जब होता है तो यही होता है, आपको राज रखने हैं, नहीं तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी कर देते हैं। टुच्चे से टुच्चा आदमी भी चौड़ के आपके सामने चलने लगता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो चौथे घर में जब सूर्य राहु ये अप्रैल सन 2025 से जो युति लगेगी तो आपको सोच समझ के संभल के डिसीजन लेने हैं, काम करने हैं। कोई किराएदार बसाना है प्रॉपर्टी में, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई खरीदनी है, सोच समझ के करें, पाक साफ डीलिंग करें, नहीं तो थोड़ा सा समय निकाल दें। और अगर आपको डीलिंग समझ में नहीं आ रही है तो फिर बिल्कुल मत करें। इस चीज का ध्यान रखेंगे
तो ये 2 माह में आप सतर्कता सावधानी बरतेंगे तो फिर कोई टेंशन आने वाली नहीं है। स्त्री पक्ष का सम्मान करें, चाहे आपकी स्त्री घर की हो, बाहर की हो, कोई कलीग्स हो, मित्र हो, या कोई ऑफिस में आपकी बॉस हो, या घर में आपकी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, या आपकी पत्नी हो। तो आवेश में आके, गुस्से में आके कोई भी काम नहीं करना। यहाँ तलाक की भी होती है, धनु राशि वालों की बनेगी। तो रिश्ता जोड़ें तो सोच समझ के जोड़ें। कुंडली मिला के शादी करें, या कोई लव अफेयर्स में पड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल इलू इलू भी बहुत चल रहा है। अगर आप कहीं लव अफेयर्स में पड़े हुए हैं तो वो भी परवान रिश्ता तो छड़ेगा, मगर बाद में अगर कहीं बम फट गया तो फिर तो धमाके होंगे। तो ध्यान रखें, कोई रिश्ता जोड़ें, लव अफेयर्स करें, लव बर्ड्स बने तो सोच समझ के करना है काम को, नहीं तो बदनामी के हाथ में ठीकरा आपके सर पे ही फूटेगा। तो सोच समझ के करें, परिवार से रजामंदी से काम करें, तो आपके लिए ये सुख का समय आएगा। देखो, ज्योतिष संभावनाओं का केंद्र है, ये पहले से ही आपको आगाह कर देता है सुख क्या है। सुख बचाव में है। भाई ताया, मैं समझ तो पाया मगर तुझे बता नहीं पाया। तो आपको बताने का माध्यम ये है कि आप सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना घटनी तो निश्चित है। सावधानी बरत गए, भाई क्या है, गड्ढा तो सड़क पे मिलेगा मगर बच के हमको ही चलना है। सड़क पे कांटे, कील, चोबे तो मिलेंगे मगर चप्पल जूते पहन के चलना है। तो यहाँ क्या है, जुराब पहनने हैं तभी शवाब आपके सिर चढ़ के बोलेगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस लेवल जब खत्म हो जाता है तो व्यक्ति अपने को हारा हुआ ज्वारी महसूस करता है। ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, आगे का समय निश्चित अच्छा आएगा। मई सन 2025 से गाड़ी सुपर फास्ट फर्राटेदार दौड़ेगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहेगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी यूनिक बचाव वाली जानकारी को आप जो है देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करें।